डिक्टेशन शुरू होगी 3 सेकंड बाद। लोकमान्य तिलक का कथन है, मैं नरक में भी पुस्तकों का स्वागत करूँगा, स्टॉप, क्योंकि इनमें वह शक्ति है कि जहाँ ये होंगी वहाँ आप ही स्वर्ग बन जाएगा, स्टॉप। लोकमान्य जी की यह बात अक्षरशः सत्य है, क्योंकि पुस्तकें सुख और आनंद का भंडार होती हैं, स्टॉप। जो लोग अच्छी पुस्तकें नहीं पढ़ते या पुस्तकें पढ़ने में उनकी रुचि नहीं होती, वे जीवन की बहुत सी सच्चाइयों से अनभिज्ञ रह जाते हैं, स्टॉप। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी कहा था कि पुराना कोट पहनो तथा नई पुस्तक खरीदो, स्टॉप। पुस्तकें पढ़ने का सबसे बड़ा लाभ यह है कि हम जीवन में आने वाली कठिन परिस्थितियों का सामना करने की शक्ति जुटा पाते हैं, स्टॉप। कठिन से कठिन समय में भी पुस्तकें हमारा उचित मार्गदर्शन करती हैं, स्टॉप। जिन लोगों को पुस्तकें पढ़ने का शौक होता है उनके सामने समय काटने की भी समस्या नहीं होती, स्टॉप। बहुत से लोगों को कहते सुना है कि आज तो बोर हो गए, स्टॉप, समय ही नहीं कट रहा था, स्टॉप। मैं जब भी उनके मुंह से ऐसा सुनती हूँ तभी यह सोचती हूँ कि काश ये व्यक्ति इस समय किसी अच्छी पुस्तक का अध्ययन कर लेता, स्टॉप। पुस्तकें पढ़ने की रुचि का विकास बचपन से ही होता है, स्टॉप। इसीलिए छोटे बच्चों को अच्छी पुस्तकें लाकर देनी चाहिए, स्टॉप। यह ज़रूरी नहीं कि नन्हे बच्चे पुस्तकों में लिखा हुआ सब कुछ समझ लें, मगर कम से कम उन पुस्तकों में बने रंग बिरंगे चित्र ही उन्हें आकर्षित करेंगे और उनके मन में उस चित्र से संबंधित लिखी जानकारी प्राप्त करने की जिज्ञासा उत्पन्न होगी, स्टॉप। अतः अप्रत्यक्ष रूप से बच्चे पुस्तकों की ओर झुकेंगे और उनमें अच्छी पुस्तकें पढ़ने की रुचि का विकास होगा, स्टॉप। एक बात यह भी समझना आवश्यक है कि पुस्तकों का मूल महत्व अमूल्य रत्नों से भी कहीं ज़्यादा है, स्टॉप। मणि माणिक की चमक दमक तो केवल बाह्य होती है, जबकि पुस्तकें सारे हृदय को धो पोंछकर उज्जवल एवं निर्मल बना देती हैं, स्टॉप। अच्छी पुस्तकें ही मनुष्य को ज्ञान का प्रकाश देती हैं, उनमें अनुशासन का संचार करती हैं और साथ ही सात्विक वृत्तियों का विकास करती हैं, स्टॉप। इस प्रकार मनुष्य में मनुष्यता का विकास होता है, स्टॉप। अन्यथा मूल रूप से मनुष्य तो केवल पशु ही है, स्टॉप। पुस्तकों का हमारे मन और मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव पड़ता है, स्टॉप। विश्व के सभी महापुरुषों की जीवनियाँ यदि पढ़ें तो पाएंगे कि उनके जीवन में पुस्तकों का अत्यधिक महत्व था, स्टॉप। उन्हें पुस्तकों से विशेष लगाव था, स्टॉप। पैरा अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन एक गरीब मजदूर के बेटे थे, स्टॉप। उनके पिता जमींदार के खेतों में मजदूरी करते थे, स्टॉप। जब वे छोटे ही थे तब ही उनकी माता का देहांत हो गया, स्टॉप। उनके पिता ने दूसरा विवाह किया, स्टॉप। अब्राहम लिंकन की विमाता उन्हें बहुत प्यार करती थी, स्टॉप। लिंकन को पढ़ने का ज्ञान कराती थी, स्टॉप। इसी प्रकार उन्होंने पढ़ना लिखना सीख लिया, स्टॉप। थोड़ा बड़े होने पर वे भी अपने पिता के साथ जमींदारों के खेतों में काम करने लगे, स्टॉप। एक बार जमींदार ने लिंकन को एक पुस्तक दी, स्टॉप। लिंकन के लिए वह पुस्तक अमूल्य निधि थी, स्टॉप। उन्होंने न जाने कितनी बार उस पुस्तक का अध्ययन किया, स्टॉप। पुस्तक बहुत पुरानी थी, स्टॉप। वे उसे
बहुत संभाल कर रखते थे। स्टॉप। एक बार जबरदस्त आंधी आई और अब्राहम लिंकन की पुस्तक का एक एक पृष्ठ बिखर गया। स्टॉप। इस घटना से लिंकन बहुत दुखी हुए, बहुत रोए भी। स्टॉप। पुस्तक के पन्ने समेटने में उनकी माता ने मदद की। स्टॉप। एक एक पन्ना समेटकर पुस्तक को फिर से ठीक कर लिया। स्टॉप। वह पुस्तक अब्राहम लिंकन के साथ आजीवन रही। स्टॉप। उस पुस्तक के माध्यम से हमेशा दुर्दिनों को याद किया, जमींदार को याद किया। स्टॉप। पुस्तक में लिखे सुविचार को आत्मसात किया। स्टॉप। शायद इसीलिए अब्राहम लिंकन काले लोगों के खिलाफ होने वाले अत्याचार के विरुद्ध आवाज उठा सके। स्टॉप। उसके अध्ययन ने ही उनके व्यक्तित्व के निर्माण का सूत्रपात किया। स्टॉप। किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व निर्माण में जहां उसकी घर परिवार, मित्र, पास पड़ोस, विद्यालय आदि का महत्व है, वहीं दूसरी ओर वह किस प्रकार की पुस्तकें पढ़ता है या नहीं पढ़ता है, उसका बहुत अधिक महत्व है। स्टॉप। पैरा। पुस्तकें जीवन के बड़े से बड़े संघर्ष में अस्त्र शस्त्र का कार्य करती हैं। स्टॉप। जिस प्रकार युद्ध में अस्त्र एवं शस्त्र हमारी रक्षा करते हैं, वैसे ही पुस्तकें जीवन के संघर्ष में, विशेष रूप से आंतरिक संघर्ष में हमारी रक्षा करती हैं। स्टॉप। पुस्तकें चाहे तो समाज में सांप्रदायिक भावना को भड़का दें और चाहे तो मैत्री भाव उत्पन्न कर दें, निर्भर करता है कि पुस्तक लिखने वाला किस विचारधारा का प्रयोग करे। स्टॉप। लेखक अपनी पुस्तकों के माध्यम से समाज में जागरूकता लाता है। स्टॉप। अपने ज्ञान के प्रकाश से समाज में फैले अंधकार को दूर करता है। स्टॉप। यह लेखक का धर्म है कि वह समाज को उचित दिशा दिखाए। स्टॉप। इसका माध्यम केवल पुस्तकें ही होती हैं। स्टॉप। एक अंग्रेज विद्वान की उक्ति का हिंदी अनुवाद है, सच्चे मित्रों के चुनाव के पश्चात सर्वप्रथम प्रधान आवश्यकता है उत्कृष्ट पुस्तकों का चुनना। स्टॉप। दूसरे शब्दों में यह कह सकते हैं कि पुस्तकें हमारी प्रिय होती हैं। स्टॉप। वे मूक रहकर हमें हमेशा अच्छे कार्य करने के लिए प्रेरित करती हैं। स्टॉप। हमारी भावना का परिष्कार करती हैं और हृदय को स्वच्छ कर उनमें निर्मल भावनाओं की तरंगे प्रवाहित करती हैं। स्टॉप। हमारा मन और मस्तिष्क पुस्तकों के जरिए पुरस्कृत होता है। स्टॉप। हम में आत्मविश्वास जागता है और हम एक अच्छे नागरिक की भांति विकसित हो पाते हैं। स्टॉप। जिस देश का साहित्य उच्च कोटि का होता है, वह देश हमेशा ऊंचाइयों की ओर जाता ही है। स्टॉप। पैरा। दुर्भाग्य से आज हमारे देश में हमारे ही देश के साहित्य को पहचान नहीं मिल पाती है। स्टॉप। भारतीय स्वयं अपना साहित्य नहीं पढ़ते, लेकिन जब पुस्तकों का इतना बड़ा भंडार मौजूद है तो आखिर कब तक देश को नहीं मिलेगा। स्टॉप। अच्छी पुस्तकें किसी भी भाषा या देश की हों, व्यक्ति का हृदय उदार बनता है और मस्तिष्क का परिष्कार करती हैं। स्टॉप। पुस्तकें मानव मन को सुख और शांति प्रदान करती हैं। स्टॉप। अक्सर मन अशांत होने पर पुस्तक पढ़ने से ही शांति मिलती है। इसीलिए हम कह सकते हैं, जिन लोगों को पुस्तक पढ़ने में रुचि है, वे कभी व्यर्थ में दुखी नहीं हो सकते और न ही उन्हें अपने जीवन में शून्यता का अनुभव होता है,
उनका हृदय पूरा भरा पड़ा रहता है। स्टॉप। अतः पुस्तकें सच्ची मित्र होती हैं और यह कहने में कोई अतिशयोक्ति न होगी। स्टॉप। समाप्त।